ये तकरीबन 40 बीघे के करीब। 40 बीघे के बीघे करीब। हाँ जी। 40 बीघे में आपका बकरी पालन है। आप मतलब एक बात बताइए, आपके जो जहां आप लग रहे हुए हैं वो कितना कमा रहे हैं इसमें? इसमें कम से कम ज्यादा नहीं कर 5-4 लाख रियाल सालाना के काट ले अलग से खर्चा। 4 लाख रियाल कितने रुपए हुए लगभग ये? इंडिया के तो बहुत बैठा। जब भी एक अंदाजा बताओ मुझे थोड़ा सा। कितने रुपए? 1 लाख के 22.5 लाख रुपए बैठा इंडिया के। 1 लाख के 22.5 लाख रुपए, तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से तो करोड़ पार हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों पार हो जा। अगर कोई सऊदी में जाके भेड़ पालन करता है तो वो यूं मान लो उसकी जिंदगी खराब है, बस वो घर आना चाह रहा है, तो क्या सच में ऐसा है? जी जी जी, यो बहुत बढ़िया सवाल करा आपने। हाँ जी। तो चलिए किसान भाइयों, मिलवाते हैं सऊदी अरब में और हमारे इंडिया में किस तरीके से भेड़ पालन में या बकरी पालन में या दुम्मा पालन में अंतर है। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। भाई मैं इंडिया का रहने वाला जी, जिला मुजफ्फरनगर जी, कस्बा चरथावाला, गाँव है नियम्मू। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? इसके पास में भाई मुझे सऊदी के अंदर रहते हुए 14 साल हो गए इसके पास। 3 साल पहले रह कर गया। अच्छा, तो सर थोड़ा सा मैं इसमें सबसे पहले भेड़ पालन या बकरी पालन से रिलेटेड बाद में बात करूंगा। उससे पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे किस तरीके से आए, क्या कहानी रही आपकी? बस कहानी तो ऐसी रही कि पहले मैं आया था आजाद वीजा को। अच्छा, आजाद वीजा मतलब कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी काम कर सको। अच्छा। उसमें शुरू में 8 महीने रहा मैं, फिर छुट्टी भाग गया। मैं घर को के होटल पर खाना था। अच्छा। आज वो जाहिर सी बात है, घर के हमारे जो अब्बा जी में जिम्मेदार थे घर के। हाँ जी। बस जब भी दिमाग में होता जब भी भाग जाऊंगा। पहले 8 महीने रह गया, 6 महीने की छुट्टी गया। हाँ। फिर 5 महीने रह गया, फिर 6 महीने की छुट्टी गया। अच्छा। फिर तीसरे नंबर को पेंडिस होगी, मेरी हाथ पट गई, ऑपरेशन करवा कर फिर चला गया था 3 महीने में। अच्छा। हाँ, तो यानी कि बाद में फिर घर को ना गुस्सा होगा, मुझे नहरा कर दिया। हाँ जी। अगर अपना लग कर रखा। फिर 2 साल घर पर आ। अच्छा। इधर उधर काम करा, वहीं से बकरी पालन का बकरी ली बेची। अच्छा। बिजनेस करा बकरी का। अच्छा। उसके बाद में 2 साल के बाद फिर यहाँ आ गया सऊदी में। तो मतलब फिर उसके बाद में फिर आप जब से कंटिन्यू यहीं पे ही हैं या फिर जब से भी फिर इधर उधर हुए या? नहीं, बस छुट्टी जाऊं यहाँ से, इस एक के पास काम कर रहा है यहीं से। अच्छा। बाकी यहाँ से छुट्टी चला जाऊं, फिर छुट्टी काट कर फिर आ जाऊं। अच्छा, तो भेड़ पालन का या बकरी पालन का आपको शुरू से ही आइडिया था? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही आइडिया। मेरे माँ बाप भी बकरी भी पाला, भैंस भी पाला और मैंने तो एक डब्बा बकरी पाली। अच्छा, सही है। तो सर यहाँ पे कितनी बकरी हैं आपके पास में और कितने ये दुम्बे हैं और कितनी भेड़ है? भाई यहाँ पर जो इंडिया की पहाड़ी बकरी में 202 बकरी। अच्छा, 200 बकरी हैं। और 250 है दुम्बे। अच्छा, 250 दुम्बे हैं। टोटल 450। अच्छा, तो दुम्बे में और बकरी में क्या अंतर है? दुम्बे में और बकरी में पूंछ का अंतर है। अच्छा। बकरी की पूंछ 4-5 इंच 6 इंच की हो जा जी, लंबी जी, मोटी नहीं होती जी। और बाकी दुम्बे की जो पूंछ है वो तकरीबन 1 फुट के आसपास, 1.25 फुट के 1.5 फुट के आसपास मोटी हो जा। अच्छा। उसे चकड़ा बोल रहा है इंडिया में। अच्छा। तो चकड़े की पूंछ का जो दुम्बा हो। तो जैसे हमारे इंडिया के तो ज्यादातर जानते हैं कि भाई किस तरीके से पालन होता है, क्या है। उससे पहले सर मुझे ये और बताइए कि यहाँ के पालन करने में और सऊदी के पालन करने में क्या अंतर है और ब्रीड का क्या अंतर है? बस यहाँ के पालन करने में सऊदी के यो अंतर है कि ये एक तो खाना अच्छा खिलाओ। अच्छा। सबसे जो निजी बात है, जो असली इनका खाना है वो खजूर है। हाँ जी। ये खाने में एक तो खजूर दे जी, और खाली दे गुल्ले वाली। अच्छा। और जी नमक दे जी, और जौ दे जी, और सूखी रोटी होटल साहब वे पिटी हुई। अच्छा। उसका बरूदा बना कर दो। अच्छा। 5 चीज के रहे। अच्छा।
जी। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ताकत है इसकी खजूर की। अच्छा। यो खुआई बसी हो यहाँ की ज्यादा। अच्छा। यानी इंडिया में वही जो तूड़ा बोल रहा हूँ भूसा, इंडिया में वही तूड़ा गिरा। हाँ जी। जो फार्म वाले। जी 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 जी। हाँ वही तूड़ा गिरा। बाकी वहां बरसी हरी चारा पड़ा, हरा चारा। यहाँ से सूखी बरसी डालना। हाँ जी। सूखा को। अच्छा, तो ये कितने बीघे के अंदर है सर ये? ये तकरीबन 40 बीघे के करीब। 40 बीघे के 40 बीघे में आपका बकरी पालन है? बकरी पालन और 400 पेड़ खजूर के। अच्छा। एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई और जी 2 कमरे हमारे। अच्छा अच्छा। कितने आदमी हैं करने वाले? हम 2 आदमी। अच्छा, 400 बकरी पे आप सिर्फ 2 आदमी हो, तो किस तरीके से कर रहे हैं सर ये? थोड़ा सा हमें भी समझाओ कि हम भी लेबर चार्ज कम लगे, हमारा भी, हमें भी थोड़ी बचत हो हमारे इंडिया वालों को। जी इसका काम यो इस तरीके से कर रही है कि सुबह को दाना डालना। अच्छा। हमारे 2 घंटे लग जा, 1 घंटा दाना डालने में और पानी देने में जी, और जी 1 घंटा इनके नीचे को साफ सफाई करने में। अच्छा। तो 2 घंटे पूरे लग जा सुबह को हमारे। हाँ जी। 2 आदमी के जी। 450 बकरी। हाँ जी। और फिर शाम के टाइम 2 घंटे, फिर शाम के टाइम लगाओ। अच्छा। शाम को हम टिफन डालना, जिसे तूड़ा हुआ भूसा बोलना। हाँ जी। गेहूं का। जी। उसको तूड़ा बोलना, फिर शाम को डाल रहे हैं हम। अच्छा, तो इस बीच में 2 आदमी कवर कर लेते हैं और कोई काम नहीं होता? ना जी, और कोई काम नहीं इनका बकरी का। अच्छा। बस खाली वही काम है, सुबह को दाना डाल दो, 20 बकरी को 1 बाल्टी। अच्छा। और जी फिर पानी चालू कर दो, पानी देकर अपना छुट्टी कर दो। अच्छा। सफाई करनी कर लो, नहीं मन में आ रही सफाई करने की तो ना करो, अगले दिन कर लो। अच्छा, तो यहाँ का मतलब आपको जैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर है और इंडिया का है, तो उसमें भाई बकरियों को भी दिक्कत होती होगी अलग अलग? जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ की ब्रीड भी सेम है और वहां की ब्रीड भी सेम है, तो उसमें क्या अंतर आ जाता है? यहाँ की बकरी में कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ से। अच्छा। हाँ, चुगिरदा छत पर टीन होना चाहिए। हाँ, सर पर छत होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सर्दी में गर्मी में कोई दिक्कत नहीं। बड़े बाल की बकरी। अच्छा। पहाड़ी। अच्छा, तो वो बड़े बाल की बकरी सर्दी में तो बाल रिजाई का काम करो। अच्छा, तो और खरसा में धूप से बचाओ, गर्मी से। अच्छा। डायरेक्ट जो लू लगाओ वो बालों पर उग जा, चमड़ी चुभ तो अंदर चिट्टी लिगड़। अच्छा, तो यहाँ का स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है वो किस तरीके से है सर? उस स्ट्रक्चर को, इसकी जो छत है टीन की, और चुगिरदा किसी भी रुख बनाए थे। मेरे फार्म में 5 खन्ने। हाँ जी। और 5 पर हर कोने से टीन पड़ा। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। 5 का अलग अलग कोने का टीन है, यानी कि 4 कोने, 4 में अलग अलग, एक 5वां और ज्यादा बड़ा, उस पर एक डब्बा पड़ा आधे को। अच्छा, तो ये बताइए जैसे बड़ी बकरी है और यहाँ का बनाने का। हाँ जी हाँ जी, तो ये बताइए जो बड़ी बकरी है और छोटी बकरी है उनका रख रखाव किस तरीके से कर रहे हैं आप? उनका अलग अलग, जैसा बकरी ने बच्चा दे दिया, हाँ जी, तो बकरी दूसरे खन्ने में चली जाएगी। अच्छा। और जो बकरी पेट से गया बना, जिसा कि आप बोल रहे जी, वो अलग खाने में रहेगी। अच्छा। और जिस बकरी का बच्चा बिक गया वो तीसरे खाने में चली जाएगी। अच्छा, तो बच्चों वाली अलग, हाँ जी, बगैर बच्चे की अलग, और गाभण अलग। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी की बकरी है? वैरायटी इंडिया की जो मसूरी की तरफ की जो बकरी है पहाड़ी जी, बड़े बालों की, एक तो वो जी, और जी एक है दुम्बा जी, और जी दुम्बे भी 2 नस्ल के, एक हर्री, एक और नस्ल है दूसरी, सूरी बोलना जाओ जो। अच्छा, तो ये जैसे आपने जो बताया दुम्बे में 2 अंतर होता है भाई, एक तो उसकी पूंछ और एक उसकी चक्की, तो इससे अलावा भी कुछ अंतर होता है या सेम ही है और सब? नहीं, इससे अलावा कोई अंतर नहीं है, सेम ही, बस इसका जो तेल हो, तेल चर्बी जी, इसका ज्यादा पैसे का फैंट भी तो। अच्छा,
अच्छा, मतलब इसका वैल्यूबल होता है। तो इसमें ऐसा भी कुछ है कि भाई बच्चा महंगा बिकेगा या सस्ता बिकेगा? हाँ, इसका बच्चा भी महंगा बिकता है। अच्छा। दुम्बे का। अच्छा। दुम्बे का बच्चा 1500 रुपए का। हाँ जी। और जी बकरी का बच्चा 1000 का। मतलब 1000 रियाल या इंडिया के जो 1000 रुपए? रियाल का। अच्छा। नहीं नहीं, रियाल का। अच्छा, तो लगभग एक इंडिया का कितना मान के चले, कितना रुपया 1000 के हिसाब से? एक बच्चा जो 1000 के हिसाब से वो 22,500 का हो गया। बकरी का जो है 3 महीने का, 3 माह का बच्चा तकरीबन 15-16 किलो का हो जा। अच्छा। हाँ, इतनी जल्दी फरबो हो यहाँ। तो ये जो बकरी का है ये हुआ हमारा 22,000 रुपए का, और जो हमारा जो दुम्मे का है वो कितने रुपए का होगा? वो तकरीबन 1200 का, 1400 का, 1500 का, इस तरीके से बिक जा। तो इसका क्या रेट मान के चले? दुम्बे का बच्चा जो वो 1500 रुपए का बैठ जा। 1500 रुपए के इंडिया के बैठेंगे 33-34 हजार रुपए। एक मतलब 33-34 हजार रुपए का दुम्बे का जो बच्चा है। जी, बच्चे तो मुझे लग रहा हमारे यहाँ पे तो कम से कम 50 से 60 हजार का दुम्बे का है, और जो वो है बकरी का है ज्यादा ज्यादा 10 से 15 हजार रुपए करीब का है। इतना डिफरेंस कैसे? बकरा मीडियम मंदा से मंदा बकरा इंडिया में खस्सी बच्चा बकरा ईद पर 12,000 का, 14,000 का बिक जा। हाँ। मंदा से मंदा। हाँ। और महंगा से महंगा 2 लाख का भी, 2.5 का भी, यानी 30-40 हजार रुपए का एक बकरा आराम से बिक जा। हाँ जी, हाँ, इतना महंगा? हाँ, इंडिया का। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब हाँ जी। अच्छा बच्चा 30-40 हजार रुपए का बिक जा। लेकिन जो शौक कर रखा, किसी पर कलमा लिखा या हाँ, किसी पर अल्लाह लिखा या हाँ, कुदरती, अच्छे अच्छा, वो 2-2.5 लाख रुपए का बिक जा। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताइए सर, जैसे अगर कोई हमारे यहाँ का, इंडिया का, आपके यहाँ पे सऊदी में आके कोई काम करता है तो वो क्या कर सकता है इस काम को, और कर सकता है तो कितने रुपए इसमें कमा सकता है? देखो जी, इंडिया से आकर या किसी भी देश से आकर यहाँ काम कर सको, लेकिन पार्टनरशिप। अच्छा। जो सऊदी साझा हो जी, साझा करता हो जी, साझी होगा तो पार्टनरी में कर सको, लेकिन अकेला नहीं कर सकता जी। नाम से सऊदी का ही चलेगा अगर चला होगा। अच्छा अच्छा, मतलब सऊदी का ही चलेगा। और लगभग वो कितना कमा सकता है इसमें? आप मतलब एक बात बताइए, आपके जो जहां आप लग रहे हुए हैं वो कितना कमा रहे हैं इसमें? इसमें कम से कम ज्यादा नहीं कर 5-4 लाख रियाल सालाना के काट ले अलग से। 4 लाख रियाल कितने रुपए हुए लगभग ये? इंडिया के तो बहुत बैठा। जब भी एक अंदाजा बताओ मुझे थोड़ा सा। कितने रुपए? 1 लाख के 22.5 लाख रुपए बैठा इंडिया के। 1 लाख के 22.5 लाख रुपए, तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से तो करोड़ पार हो रहे। हाँ जी, करोड़ों पार हो जा। अरे भाई साहब, तो एक वो बताइए कि अगर हमारा इंडिया का कोई करता है तो कितने रुपए कमा सकता है इसमें? इसमें अगर इंडिया में करना चाहे इस कारोबार को जी, अगर उसका हरा चारा अपने घर का जी, तो 1 साल तो कमाई कुछ नहीं है। अच्छा, घर से ही खुलाना पड़ेगा। हाँ जी। और 1 साल के बाद फिर उसे नोटों के छप्पर बन जाएंगे। नोटों के? इतना अच्छा कारोबार है बकरी का। किस तरीके से? 1 साल तक बकरी खाओ ही खाओ। हाँ। अरे 1 साल के बाद उसका बच्चा बिकना चालू हो। हाँ। तो 1 साल का बच्चा हो जाएगा, 2 दांत हो गया, बकरा ईद को निकाल दो। अच्छा। हाँ, कम से कम अगर मंदा से मंदा बेच कर चलो तो 10-12 हजार रुपए का बच्चा बिक जाओ। अच्छा। और अगर 1 क्विंटल को बच्चा पार करो, 80 किलो को, 85 किलो 1 क्विंटल को आसपास दर होगा, तो 40-45 हजार का, 50 हजार का बच्चा बिक जा। 40 से 50 हजार का लगभग चला जाता है। अच्छा, तो एक मतलब जैसे जो आपका मालिक है वो करीब कमा रहा है 2 से 3 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है ना? सालाना कमा रहा है लगभग। तो आपको कितना दे रहा है? जी, मेरी जो पगार है वो 1300 रियाल। आपका ऐसा कुछ नहीं कि भाई बकरी अगर प्रेग्नेंट है या कोई आती है उस पे है कुछ, ऐसा कुछ नहीं अलग से? ना, और कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी काम का कोई पैसा नहीं है। अच्छा। बस खाली 1300 रियाल देगा महीने का। अच्छा अच्छा, तो इसमें खाना खर्चा भी है उसी का ही या फिर आपका है?
खाना खर्चे में एक तो चावल दे हो। हाँ जी। चावल, गैस और चीनी, चाय की पत्ती और तेल। अच्छा। बाकी हरी सब्जी अपना आप खरीद कर खाओ। एक बात बताइए सर, हमारे जो इंडिया है, हमारे इंडिया में ये मिथ बनाया गया है कि अगर कोई सऊदी में जाके भेड़ पालन करता है तो वो यूं मान लो उसकी जिंदगी खराब है, बस वो घर आना चाह रहा है, तो क्या सच में ऐसा है? जी जी जी, यो बहुत बढ़िया सवाल करा अपना। हाँ जी। हाँ, अगर कोई अपने अम्मी अब्बा के होटल पर अगर खाना खा रहा है, हाँ जी, इंडिया में जी, और उसे बकरी में भेज दिया जा जी, तो वो बिल्कुल नहीं काम करने का। हाँ बिल्कुल, बदनाम हो जा सऊदी वाले, बिल्कुल। अब उसे तो परेशान कर रखा वहां से। हाँ 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 और अगर अपनी जिम्मेदारी पाया, जी, अपने बच्चों को पालना है, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अच्छा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, 2 घंटे हाँ जी, सुबह को काम करना, 2 घंटे शाम को। जी। नहीं, हम तो अपनी बिल्ली में लगे रहा, 5-6 बिल्ली पाल रखी, अपना इन्हीं में लगे रहा। मतलब बच्चे बना रखे, बिल्कुल अपने मजे में रहना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आदमी मजरे के, हाँ जी, अरे मजरे के हाँ चक जी, के आसपास आओगा, चक बोला जाए इंडिया में, हाँ कोई जी, भी आदमी चक के आसपास आओगा तो मेरे से पहला आवाज सुनते ही बिल्ली उठ कर चल रहे। अच्छा, तो यहाँ पे बकरी कितनी है और यहाँ पे दुम्मे कितने? मेरे पास फिलहाल पैडी जो बकरी है वो 200 बकरी। अच्छा, और जी 250 है दुम्बे। तो इनका भी रख रखाव का तरीका अलग रहता है या सेम ही है? रख रखाव का तरीका सेम ही, बस खाने अलग अलग है। जो बाउंड्री बना रखी जी, जैसा मतलब फार्म का जो दीवार है, फार्म की दीवार है, हाँ, वो हाँ, 5 फुट की दीवार है। अच्छा, अलग अलग खाने बना रखे 5 फुट के। 5 फुट की दीवार के, जी जी जी, सुविधा दीवार करके 5 फुट के वो दीवार करके खाने बना रखे, ये टील लगे यार। अच्छा, तो एसी वगैरह भी है यहाँ पे? एसी भी है, पंखा भी है, अच्छा, और जी कूलर भी है, अच्छा। टीवी भी था। टीवी हमने बल्कि फोड़ दिया, टीवी हमारे किसी मतलब का नहीं रहा, मोबाइल में मतलब यूज नहीं करा तो फोड़ दिया सीधा। भाई वाह, फोड़ दिया वो तो। एक अच्छा, तो यहाँ बिकता नहीं कोई सामान पुराना। अच्छा, तो ये जो सामान ये जो आपके मालिक हैं सर, ये जो आपके मालिक हैं, ये कुछ और भी काम है इनका या फिर यही है बस? नहीं, ये जो हमारा कफील है, इस ये था पहला मस्जिदों की गिनती में। अच्छा, किस मस्जिद में इमाम, यानी सादी भाषा में किस मस्जिद में हाफिज जी हाँ, 5 टाइम नमाज पढ़ा रहा है या नहीं, अच्छा, अच्छा, उसका गिनती का काम था जी, जो हाजिरी भरने का। जी जी जी, तो वो काम था इसका। अब जब वो काम खत्म हो गया, रिटायर हो गए, अब इसका पगार यहीं दिल्ली बैठे। बढ़िया। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे अगर कोई इंडिया में शुरू करता है, जैसे आपको भाई करीब 14 साल का एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, है ना, और जी, जी। पहले से भी आप कर रहे थे, तो अगर कोई इस काम को शुरू करता है तो उसे क्या क्या चीज देखनी चाहिए और कहां कहां पे दिक्कत आती है इस काम को करने में? जी, इस काम को करने में अगर शुरुआत में काम कर रहा है नया आदमी, तो पहले तो 5-4 के जो अपने आसपास के पड़ोसी उनकी सलाह ले, हाँ, जो बकरी पालन कर रहे। हाँ, और फिर उनकी सलाह अगर ना भी ली जा तो उसे ये देख लेना चाहिए शुरू से बरबरी और देसी बकरी पालो, दोगली। हाँ, बड़ी नस्ल पर हाथ ना गिरा बिल्कुल भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बड़ी नस्ल में 2 बार बीमारी आओ। कौन कौन सी? अप्रैल मई में आओगी और जनवरी में आओगी। अच्छा, कौन कौन सी? उसमें बीमारी आओगी जनवरी में, तो ये आओगी कि ठंड लग जा, नाक से पानी चलने लगा, और पानी इतना गाढ़ा हो जिस तरह मवाद हो, हाँ जी, मोटा हाँ मोटा दूध हो, हाँ जी, उसे किनार भी बोलना, वो किनार चल जा, किनार लग गया तो ये समझो अनाड़ी आदमी को बकरी मरी जाएगी। अच्छा, अच्छा, हाँ। और जी खरसा में गर्मी में अगर बकरी अंदर मूंद रखी कि कहीं ठंड की जगह, जिस तरीके से कोई अच्छा पैसे वाला उसने पंखा लगा दिया बकरी के ऊपर, और पानी कहीं गर्मी में धूम में, वो वहां से निकल कर गई, पानी पीकर फिर आकर वहीं आ गई, तो उसे हवा लगेगी बकरी को, हाँ, तो वो उस टाइम भी ठंड में आ जाएगी।
जकड़े में आ जाएगी। हाँ। या पानी ठंडे में रखा कहीं खिरा हुआ और बकरी धूम बाहर से चल कर ठंडा पानी पी लिया, हाँ। तो भी नुकसान देगा बकरी को जी। सबसे बड़ी बात ये हो, जिस हिसाब से बकरी रखी जा, जिस जगह, जैसा मतलब हमने टीन के नीचे या छप्पर के नीचे बकरी रखी जी, तो टीन के ही नीचे या छप्पर के ही नीचे पानी होना चाहिए बकरी का। हाँ, वहीं पे मतलब ऐसे इधर उधर ना घूमे, कहने का मतलब ये है। हाँ, इधर उधर बकरी घूमो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन पानी उसका ऐसे हिसाब से रहना चाहिए, गर्मी में ज्यादा गर्म ना हो और ठंडी में ज्यादा ठंडा ना हो। हाँ, तो उससे आपकी पानी की देखभाल कर ले। बाकी ब्याने के बाद में बच्चे बकरी के, जैसा एक बकरी ने 2 बच्चे दिए, हाँ, अगर किसी का टोकरी का साधन है तो उसे टोकरी में अलग मुन दे दोनों बच्चों को। एक बकरी से दूसरी बकरी के बच्चे एक जगह ना मिला वो कम से कम 15 दिन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर एक दूसरी की बकरी के बच्चे मिला होगा तो बच्चे अपनी माँ का भी दूध पी ले और दूसरी का भी पी ले। अच्छा, तो उनका दस्त लग जा। हाँ, ज्यादा पीने की वजह से या फिर अलग ज्यादा पीने की वजह से उन्हें अपनी माँ का पता नहीं रहता कौन सी थारी माँ, जिसका भी हाथ तो लगा था उसी का दूध पी लिया। हाँ, तो जैसे आपके यहाँ पे आप पहले बता रहे थे हमारे से कि आपकी 40 से 45 बकरी दिन की भी आती है ना? तकरीबन 40 भी आ जा, 45 भी हाँ, हो जा। तो ऐसा इसमें फिर आपको नहीं कंफ्यूजन होता होगा कि भाई किसका बालक कौन सा नहीं? ये तो बहुत तगड़ा कंफ्यूजन हो कि हमें भी पता नहीं रहता कौन सा बकरा कौन सी बच्ची का। हाँ, हम फिर इनका बिल्ले लगा दे। अच्छा नंबर। हाँ, 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 जैसा एक बकरी का बिल्ला माँ का 10 नंबर है। हाँ जी। तो और बकरी ने 2 बच्चे दे रखे जी, हमें 2 लगाने हैं उसके नीचे, तो 11 और 12 2 नंबर लगा देंगे हम उसको। हाँ। माँ का नंबर है 10, 11 और 12 बच्चे का होगा। अच्छा, फिर दूसरी पकड़ेंगे उसका बकरी का। हाँ, बकरी को दूसरी को पकड़ेंगे तो उसको 13 नंबर लगाओगे। अच्छा, और उसने 3 बच्चे दे रखे तो 14 15 16 उसको 3 नंबर में लगा देंगे। अच्छा, मतलब नंबर वाइज चल करके। हाँ, नंबर के हिसाब से हम बच्चों को सबको अलग रखा। अच्छा, कम से कम 15 दिन। अच्छा, सही है। 15 दिन के बाद फिर बच्चे खोल दो माँ के साथ हम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर हमें ये नहीं देखना पड़ता इस बच्चे ने दूध पिया या नहीं। हाँ, फिर खुद ही देख लेते हैं। वह अपनी माँ को खुद समझो। हाँ, कौन सी हमारी माँ। तो सर अगर कोई यहाँ पे आके काम करता है, मतलब ड्राइविंग का मान लो या फिर कोई भी XYZ काम मान लो, तो उसे क्या क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, किस किस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से हमें जो ये दलाल जिसे बोलते हैं वो मिलना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, वीजा किस तरीके से लगवाना चाहिए? अगर बात मान ली जा, मेरे गाँव में मैं हूँ, यहाँ रह रहा जी, और मुझे यहाँ से सऊदी से कोई वीजा मिल गया और अपने गांव का आदमी कोई बुलाना चाह रहा है जी जी जी, तो वीजा नंबर 1 का मिलेगा। हाँ जी। और अगर मैं दलाल हूँ, यहाँ तो वीजा खरीद कर इंडिया में बेच रहा, हाँ, उसमें मेरे गांव का हो या किसी भी गांव का हो, तो उस सबसे पहले सहूलियत बरतनी चाहिए कि इसके पास में वीजा है या नहीं, ये कन्फर्म कर ले पहले। अली दलाल पैसे लेकर जेब में गेड़ ले, बाकी आदमी पीछे फिर जा। फिर ये तो है ही, फिर आदमी पीछे फिर जा। हाँ, तो जब आदमी पीछे फिरेगा तो काम नहीं होने का जी। इधर उधर से आदमी पैसे पकड़ कर ब्याज पर लेकर या किसी भी तरीके तो उधार लेकर पैसे लगाओगा, उसे देगा, पैसे लेकर वो अपना काम चला जाओगा चिटर। बाकी जो जिस आदमी को आना वो उसकी बाटा देखो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए जिस आदमी को यकीन हो जी, विश्वास हो जी, तो उससे वीजा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए सर, दूसरे गांव का ना हो। एक और बात बताइए, जैसे आपको 14 साल होली, ठीक है, तो आपके जो साथ वाले होंगे वे आए भी होंगे, गए भी होंगे, 1 साल में भी रह के गए होंगे, 2 साल पे भी गए होंगे, तो उनकी क्या स्टोरी रही जाने की? हमने तुम्हें पहले ही बताया, अगर माँ बाप के होटल में खा रहे, हाँ हाँ, अपने अम्मी अब्बा के या मम्मी पापा के समझ लो, हाँ हाँ, तो मुश्किल सी बात है जो 2 साल रुक जा, हाँ, और नहीं तो 2 साल से पहले ही भाग जा। बिल्कुल सर, लास्ट में घर जाने का क्या बताओगे? हाँ, बल्कि फोन पे ही बताओ रो रो को, क्या लगे यहाँ तो सऊदी में मेरा कपिल परेशान कर रहा है। हाँ, कपिल नहीं परेशान करता,
उनका जो माइंड है ना, दिमाग, वो परेशान करो ना, रोकने तो। और दोस्तों कपिल का मतलब होता है कि मालिक, जो यहाँ पे जिस फार्म पे आप रह रहे हैं उसका मालिक जो है उसे बोलते हैं। जी जी सर लास्ट में ये बात पूछना चाहूंगा कि ये जो बकरी का काम है इसमें भाई देखिए दूध है, हालांकि दूध देती है बकरी, लेकिन दूध नहीं बिकता, एक आध बार बिक जाए तो बात अलग है ना। तो ना जी बिल्कुल नहीं बिकता यहाँ बिल्कुल नहीं बिकता। देखिए इंडिया, हाँ इंडिया में तो खरीद एक आध का बिक जाए भाई, अगर हमारे पास 100 बकरी हैं, एक का कोई खरीद ले, उसका कोई खरीद का कोई बचत नहीं है इतना, तो दूध नहीं आता। बाकी हाँ सऊदी के अंदर दूध फ्री दे, जितना बकरी का दूध निकल जाएगा वो 2 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो सब फ्री बैठते, कोई भी ले जा सको। तो मतलब बकरी का भी फ्री हो गया। तो इसमें कमाई किस किस तरीके से है और कहां पे नुकसान आता है लोगों को? इसमें कमाई तो इस तरीके से हो, बच्चे पालने के हिसाब से। अच्छा, कैसे 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 कैसे? भाई 2 साल का बच्चा तैयार करो, 1.5 साल का बकरा ईद में बेच लो। हाँ जी। शुरुआत में जब पालन करेंगे 2 साल तक 1.5 साल तक कोई कमाई नहीं है जी। हाँ अगर बकरी के साथ वो बच्चे लग का है शुरू में तो 1 साल के बाद कमाई चालू हो जा। हाँ अगर गाभण बकरी आई, हाँ। और खाली बकरी ली तो 2 साल के बाद कमाई चालू हो। तो अगर कोई काम करता है तो उसे बकरी के साथ में लेना चाहिए या फिर ऐसी बकरी लेनी चाहिए जो प्रेग्नेंट है? जो प्रेग्नेंट है उन्हें लेनी चाहिए, लेकिन वो बकरी उनसे खरीदो जिसके दोनों बकरे का पता हो, हाँ इसी बकरे के बच्चे। बकरे का भी डिफरेंट हो, तो एक नस्ल हो छोटी, उसको वो बोल रहा बरबरी कान से मुड़े हुए हो, छोटी नस्ल। अच्छा अच्छा। छोटी बरबरी हो, वो तकरीबन जवान हो, कभी 2 साल की भी, ज्यादा अगर ढेरी वजन हो जाता 10-12 किलो हो सब। हाँ जी हाँ जी। तो वो नस्ल बिल्कुल ना पकड़ो। हाँ भाई उसका फायदा क्या, क्योंकि ये तो वजन पे जाती है। हाँ जी। अच्छा एक नस्ल है वो ब्लैक बंगाल, बच्चे तो 4 दे, हाँ बाकी वजन नहीं देती। अच्छा। वजन नहीं इतना होता उसमें। कैसे कैसे सर? ब्लैक बंगाल बकरी वो बच्चे तो 4 दे दिए जी, बाकी वजन नहीं बनता बच्चों में। हाँ। 2 साल के बाद जब दांत हो जाएगा, जी जी दांत कर जाएगा, जब तक भी 10-12 किलो 15 किलो 18 किलो का बच्चा होगा, और उसका कोई फायदा नहीं। 18 किलो में फार्म वाले को फायदा नहीं होता। हाँ। तो आपके हिसाब से होना चाहिए जी, ऐसी बकरी का बच्चा होना चाहिए जो 1 साल के अंदर 40 किलो का बच्चा हो जा, 40 को भी पार कर जा। तो आपके हिसाब से कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए? इंडिया की सबसे बढ़िया ब्रीड है देसी। अच्छा। और एक लाल सफेद आओ जो बरबरी बोल रहा हूँ सर जी, छोटे कानों की, जी जी जी, तकरीबन 4-5 इंच का कान है उसका। हाँ जी। वो दोनों नस्ल नंबर 1 है। अच्छा। इनकी दोगली मिल जाए तो ढेर बढ़िया। और आपके हिसाब से दुम्मा पालन करना चाहिए या फिर बकरी पालन करना चाहिए या भेड़ करना चाहिए? हाँ जी, इंडिया में तो दुम्बा बिल्कुल ना पालो। क्यों? कम से कम 10-15 हजार से कम बच्चा नहीं आने का। बिल्कुल नहीं आएगा। और 1 साल के बाद कम से कम 30,000 रुपए की खुलाई हो जाएगी बच्चे की। हाँ जी। और जब 30,000 का हमें पड़ेगा तो हम बेचेंगे उसे कहाँ से? 40-45 हजार रुपए कम से कम चाहिए। तो ऐसा ईद पे नहीं बिकता हो? ईद पे बिको, बहुत कम बिको, खरीदने वाला कोई मिला। हाँ भाई इतना महंगा कौन खरीदेगा भाई, बकरी का खरीद लेते हैं नॉर्मल। हाँ। अच्छा। बस खरीदने वाला जो आम खरीदने वाला, जो मतलब ऐसी जनता जो मंदा भी ना हो महंगा भी ना हो, जी, जी, तो 25, 26, 28, 30 हजार तक का कोई भी खरीद ले। बिल्कुल। बाकी इसके ऊपर होगा तो भेड़ हर एक के बस का नहीं खरीदना जी। तो आपके हिसाब से भेड़ पालन में, बकरी पालन में और दुम्मा पालन में और क्या अंतर है? मतलब कौन सा खरीदे भाई? हमारी बकरी भी उसी तरीके से बिकती है, दुम्मा भी उस तरीके से बिकता है, और भेड़ का क्या हिसाब है? और अगर भेड़ की या बकरी की गांव में कहीं चराई है, हाँ जी, झाड़ झीड़े खड़े, बाहर घुमाने का जंगल है जी, तो सबसे अच्छी रहा भेड़। अच्छा। इंडिया के लिए अच्छा, सबसे अच्छी भेड़ है। हाँ जी। और बाकी अगर फिराई नहीं है जी, और घर पालनी आराम करना तो बकरी का करो जी, सादी बकरी का।
अच्छे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है दोस्तों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे और सर का भी नंबर दे देंगे। और सर आई होप आप यहीं पे अच्छे से बने रहें, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।